हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आप सबके अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके बीच लेकर के आया हूं 12th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, आप इस पाठ को पढ़ने से पहले एक बात ध्यान में रखें, ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। हमेशा यानी हर एक साल बोर्ड एग्ज़ाम में इस पाठ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ गलतियां हैं जो आप नहीं करें। पढ़ाई को कैसे करें, कैसे पढ़ें कि हमें बार बार उसको याद नहीं करना पड़े, कैसे समझें, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे हमारे साथ इसी वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए इजी टू लर्न। आइए शुरू करते हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता, इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी किसकी बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किसकी बनी होती थी? तो इसका आंसर निकल करके आता है हड़प्पा सभ्यता की मुहरें सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी। दूसरा क्वेश्चन है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर निकल करके आता है हरियाणा। बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन निकल करके आता है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। पांचवा क्वेश्चन निकल करके आता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन निकल करके आएगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। यहीं से एक और क्वेश्चन निकल करके आता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था, यानी कि ग्रामीण था, शहरी था, भोजन संग्राहक सभ्यता था कि कबीलाई सभ्यता था। तो इसका आंसर निकल कर के आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो शहरी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इसका आंसर निकल करके आता है दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया था? दयाराम साहनी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ये था हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना और वास्तुकला। वहाँ की नगर बनाने की जो विधि थी, एक सड़कों की एक विधि बनाई गई जिसमें ग्रिड पत्ती शामिल था।
वास्तुकला यानी कि घर कैसे बनेंगे, ये सारी व्यवस्थाएं उस समय प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो इसका आंसर निकल के आता है कि हड़प्पा सभ्यता नगर पालिका की जैसी थी। हड़प्पा सभ्यता नगर पालिका की जैसी थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त सभी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता विदेशी आक्रमणों के कारण वो भी नष्ट हो गई, विनाश हो गया उसका। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़, भूकंप, सूखा जैसे प्राकृतिक कारण है, और कुछ ने माना कि मानवीय कारण, यानी कि वहाँ पे लोगों के द्वारा कुछ ऐसी क्रियाएं हुई जिससे बाढ़ आना, मिट्टी की उपजाऊपन खत्म हो जाना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है? तो इसका आंसर निकल कर के आता है हड़प्पा। तो हड़प्पा नामक स्थल से एक स्त्री के गर्भ से पौधे निकलते हुए दिखाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? इसका आंसर निकल करके आएगा हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थल का सबसे पहले उत्खनन हुआ। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा, यहाँ गोदीवाड़ा नहीं होगा, गोदीपाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला? तो गोदीपाड़ा का अर्थ होता है बंदरगाह। गोदीपाड़ा का अर्थ होता है बंदरगाह। तो बंदरगाह के साक्ष्य मिले हुए हैं लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। अगला क्वेश्चन निकल करके आएगा कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? ए कालीबंगा, बी रंगपुर, सी सूतकांगडोर, डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर निकल करके आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, आर.एस. बिस्ट। इसका आंसर निकल करके आता है सी, आर.डी. बनर्जी, यानी राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी रावी नदी, ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी, ऑप्शन डी दिया हुआ है चेनाब नदी। इसका आंसर निकल करके आता है ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, ये मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन नंबर डी है फारसी। तो इसका आंसर निकल करके आता है ऑप्शन नंबर बी सिंधी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका आंसर निकल करके आता है जो लोथल है वो गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और लोथल से किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से बंदरगाह का साक्ष्य मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। किन किन स्रोतों के आधार पे प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है? हमारा आंसर होगा कि साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पे। तो इन सभी को मिलाकर के हमारा आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा भारत के गुजरात में स्थित है। किस राज्य में है? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सबसे पहले किस सभ्यता में देखने को मिली? तो इसका आंसर निकल करके आता है सिंधु घाटी सभ्यता।
कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो बंदरगाह नगर की बात करें तो वो लोथल बंदरगाह नगर है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो जो चीन है, तो चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। 30 नंबर क्वेश्चन है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो पशुपति महादेव या पशुपति शिव। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधी का बाग कहा जाता है? सिंधी का बाग कहा जाता है। तो इसका आंसर निकल करके आता है ए, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दर्शाया गया है? तो रोपण नामक जगह से, रोपण नामक एक स्थल है जहाँ से महिला और पुरुष को एक साथ दर्शाया गया है। अगर हम बात करें तो उस समय किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद से उनको उनके दफनाने की 3 विधियां प्रचलित थी। पहला विधि था चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कितना विधि प्रचलित था? 3 में एक आंशिक होता था, एक पूर्ण होता था और एक दाह संस्कार में, जैसे पहले हम बात करेंगे तो पहला दाह संस्कार होगा कि या तो किसी व्यक्ति को जब कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति को हम ले जा करके जला देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे? उसको दफना देंगे। तीसरा क्या करेंगे? पहले उस व्यक्ति को हम किसी खाली स्थान पर ले जाएंगे, वहाँ पे उसके लाश को छोड़ देंगे, फिर वहाँ चील कौवे उसको खाएंगे। खाने के बाद से जो अवशेष बच जाएगा उस अवशेष को ले जा करके फिर मिट्टी में दफना दिया जाता था। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था विशाल स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अभी यही क्वेश्चन सेम आया था, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी आइए हम बताते हैं आपको। इसका जुड़वा राजधानी था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है
कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुए। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 में प्राप्त हुए। कब प्राप्त हुए? 1922 में। इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से पूछ सकते हैं कि बताइए कि मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले किसने किया? तो राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी को ही आर.डी. बनर्जी कहा जाता है। किस सन में किए? तो 1920 में किए। अगला क्वेश्चन है कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है कि 41 नंबर क्वेश्चन है, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता? कौन सा जानवर नहीं पाया गया था? तो हाथी पाया गया था, बाघ पाया गया था, लेकिन उसमें शेर नहीं था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से शतरंज के खेल की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाता है लोथल। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि हमने ये देखा 12th क्लास के जो भी चैप्टर नंबर 1 से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया और जाना कि कौन से क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको पढ़ाई करनी कैसे है। तो आप सबसे पहले आप अपना डेली रूटीन बनाइए। डेली रूटीन में आप ये फिक्स करें कि हमें डेली 1 घंटा 2 घंटा जितना भी देर है उसको पढ़ना है। तो डेली मीन्स डेली। पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हाँ पहले पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ये नहीं कि एक दिन हमने क्या किया, एक दिन बैठे और बैठ के पढ़ लिए 10 घंटा पढ़ लिए, फिर अगले दिन 5-10 दिन गायब है, पढ़ ही नहीं रहे। इससे अच्छा है कि आप डेली बाय डेली क्या करो, डेली 30 मिनट ही पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार 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 उसको पढ़ो। पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाएगा। रटना नहीं है, रटिएगा भूल जाइएगा, इसको समझना है। क्या करना है? समझना है, समझ के पढ़ना है। चलिए, इसके साथ ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इजी टू लर्न। हम चाहेंगे आप अपना राय दें, कमेंट करें कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उस टॉपिक पे वीडियो आए और आपकी संतुष्टि। चलिए, जय हिंद।